प्रतिमा, तुम मुझे वहां ढूंढ रही हो लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, क्योंकि दर्शकों को समस्या के बारे में तो हमने बता दिया, अब समाधान के बारे में भी तो बात होनी चाहिए। इसीलिए आज मेरे साथ हैं बहुत खास मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवा देती हूँ, योगा एंड वेलनेस कोच गरिमा भंडारी जी। नमस्ते भारत में आपका बहुत स्वागत है गरिमा जी। हेलो मलिका, थैंक यू। तो गरिमा जी, जैसे हमने आज दर्शकों को बताया कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी के बीच लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों ने घेर लिया है, खासकर आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी ढेर सारी समस्याएं, और उसका असर हमारी नींद पर पड़ रहा है। उसके बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। जी हाँ मलिका, करंट सिचुएशन जो है पैंडेमिक में, जहाँ सब लोगों को बहुत ज़्यादा तनाव है और उसकी वजह से ना सिर्फ उनको ओवरऑल हेल्थ अफेक्ट कर रही है, बट मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और जिसकी वजह से सारा का सारा उसका जो साइड इफ़ेक्ट है आई वुड से, वो उनकी स्लीप पर आ रहा है। एक फ्रैक्चर्ड स्लीप हो गई है लोगों की, और फ्रैक्चर्ड स्लीप की वजह से बहुत सारे और जो कंडीशंस हैं वो रिलेटेड हैं, स्पेशली स्ट्रेस, तनाव और एग्जाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही हैं, ना सिर्फ एडल्ट्स के लिए बट बच्चों के लिए भी। ये बहुत ही मुश्किल समय है। सो इस तरह की सिचुएशन में योगा की जो प्रैक्टिस है, योग की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही थेराप्यूटिक है, बहुत ही नेचुरल तरीका है इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स को इंटरमीडिएट करने का और इनको थोड़ा सा दूर रखने का। सो योगा के कुछ सरल आसान आसन हैं जिसे हम अपने बेड के कंफर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप सोने से पहले इसे कर सकते हैं या एकदम उठने के बाद। मैं आपको वो सब कुछ प्रैक्टिसेस, योगा के आसान आसन दिखाना चाहूँगी आज, जो कि आप मेरे साथ इस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारी यही कोशिश है कि समस्या के बारे में हमने व्यूअर्स को बता दिया है, लेकिन अब हमें सोल्यूशन की भी बात करनी है, क्योंकि तमाम तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स लोगों में देखने को मिल रहे हैं। इंसोम्निया के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन कोरोना काल में जिन लोगों को इंसोम्निया हुआ है उसको लेकर एक टर्म आया कोरोना सोम्निया, कि लोग सो नहीं पाते हैं। तो लोगों को नींद में मदद हो, उससे जुड़े आप कुछ आसान से हमें योग पोस्चर्स बताइए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप योगा आसन से पहले आप ये मेक श्योर करें कि आपका जो स्टमक है वो एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर आपने भोजन लिया हो। ये नहीं कि आपने इमीडिएटली अपना मील लिया और उसके बाद आप योगा आसन करें, सो उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा हम जेंटल माइल्ड ट्विस्ट कर सकते हैं, किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि योगा मतलब स्थिरम सुखम आसन, यानी कि सुख देने वाला आसन, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, अपनी बॉडी को आप लिसन करें। सुख आसन में बैठने के बाद आप जेंटली बस अपने स्पाइन को सीधा रखें, और इसके बाद अपने स्पाइन में एक एक्टिव ट्विस्ट करें इस तरह से, और अपने शोल्डर पीछे, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर अपना दृष्टि को, अपने विजन को फोकस करें, और यहाँ पर आप 4 से 5 लंबी गहरी सांस लें। नेजल ब्रीदिंग हम योगा में प्रैक्टिस करते हैं नासिका से, सो इस तरह से, और एक्सेल। फिर एक लंबी गहरी सांस, और एक्सेल। और ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी करना है, और इसकी हम 5 से 6 साइकिल रिपीट कर सकते हैं। जब हम अपने स्पाइन में इस तरह की ब्रीदिंग को सेंड करते हैं तो हमारी लंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और इस तरह की ब्रीदिंग से हम 80 से 90% तक अपनी लंग्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। और जैसे गरिमा जी, इस बार हमने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हुई, बॉडी में अचानक से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाना, तो क्या योग से उसमें भी मदद मिल सकती है? जी हाँ, डेफिनेटली। एक तो योगा में जिस तरह की उज्जयी ब्रीदिंग हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसमें उसका मतलब भी यही होता है कि आप अपनी ब्रेथ को एक तरह से, ब्रेथ के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, और जब आप इस तरह की फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन अपने लंग्स में सेंड करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है। ये बहुत ही डीप डायफ्रामेटिक योगिक ब्रीदिंग होती है, और इसको प्रैक्टिस के लिए आप एक्चुअली बेस्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन, जिसमें कि आप अपने पेट के बल लेते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी इस तरह से, मैं भी आपके साथ कोशिश करूँ। तो इस तरह से, इसको हम आदवासना भी बोलते हैं। आपको पेट के बल लेटना है और अपने पैरों को इस तरह से ओपन भी कर सकते हैं मकरासन पोजीशन की तरह, और हैंड्स को इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी आप रेस्ट कर सकते हैं, और लेफ़्ट साइड से अपने नीज़ को इस तरह से
ड्रॉप करें। तो ये एक बहुत ही रेस्टोरेटिव पोस्चर है। इसे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और इसमें 5 to 7 ब्रेथ्स के लिए 10 ब्रेथ्स के लिए स्टे करते हैं तो आप देखेंगे, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो अपने नीचे यहाँ पर पिलोज का यूज़ कर सकते हैं, नीज के नीचे और स्टमक के नीचे, एंड दोनों साइड आपको इसको प्रैक्टिस करना है। सो ये बहुत ही रेस्टोरेटिव पोस्चर है। इसका नाम है आदव आसन। और क्या इससे नींद में भी मदद मिलती है अगर आप बहुत सो नहीं ज़्यादा। पा रहे और इस पोस्चर में आप अगर लेट जाएं? जैसे कि मकरासन इसका नाम है, तो ये क्रोकोडाइल पोस्चर, तो आपने क्रोकोडाइल को देखा है कि वो मुंह खोल के भी सो सकता है। सो ये डायरेक्ट लिंक है। इस तरह के ये जो पोस्चर्स मैं आज दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे जिसको भी अनिद्रा की शिकायत है। और उसके साथ ही बच्चों के बारे में भी मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों की सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे बहुत इनएक्टिव हैं, घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनको रहना है, खेलने के लिए नहीं जा सकते, ऐसे में उनकी फिटनेस पर बहुत असर पड़ रहा है। तो बच्चों के लिए कुछ आसान से अगर आप आसन बता सकें। बच्चों के लिए सबसे अच्छा जो है वो प्राणायाम प्रैक्टिस है जिसका कि नाम है भ्रमरी प्राणायाम। उससे उनका फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर एकदम अच्छा रहता है। साथ ही साथ जो वो इरिटेटेड रहते हैं और उनको मतलब आपको बार बार उनके पीछे भागना पड़ता है खाने के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। भस्त्रिका भ्रमरी प्राणायाम करने के लिए आप अपने हैंड्स को इस तरह से स्प्रेड, फिंगर स्प्रेड करके अपने आईब्राउज, अपने आईज के कॉर्नर में, नोज़ के कॉर्नर में और लिप्स के कॉर्नर में इस तरह से प्लेस करें। आईज को बंद करें और ये जो थंब का पॉइंट है इसको आप अपने ईयर्स के इस तरह से कार्टिलेज पे रखेंगे। जेंटली प्रेस नहीं करना है, बस जेंटली प्लेस करना है। उसके बाद आईज क्लोज करके आप एक लंबी गहरी नाक से सांस लेंगे और एक्सेल करेंगे नोज के थ्रू, बट एक ध्वनि क्रिएट करेंगे जैसे कि हनी बी की ध्वनि होती है, इस तरह से। एक बार और इनहेल करें नोज से और एक्सेल। तो बेस ऑफ द थ्रोट यानी कि कंठ के नीचे से आपको ये साउंड क्रिएट करना है। और ये जो इस तरह की साउंड से जो वाइब्रेशंस क्रिएट काफी होते हैं, रिलैक्सिंग, बहुत ही इंस्टेंट रिलैक्सिंग पोस्चर है, ना सिर्फ किड्स के लिए बट एडल्ट्स के लिए भी। और अगर आप 4 to 5 टाइम्स इसको करते हैं एवरी डे, यू विल सी दैट all the stress and the depressive thoughts that come to your mind वो एकदम से चले जाते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छी जानकारी पहुंचाई है। प्रतिभा के पास दूसरे स्टूडियो में वापस चलेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक में मैं चेंज भी कर लूंगी, तैयार होना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।